जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव एवं अधीक्षण अभियंता शिवजीराम ने जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा FHTC की प्रमाणीकरण पर चर्चा करते हुए जिले में जल कनेक्शन से वंचित सरकारी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों व स्वास्थ्य केंद्रों में जल संबंध कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। जिला नागौर की पाचौड़ी पुलिस ने 1.25 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नारायण टोगस पुलिस अधीक्षक जिला नागौर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में सुमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर एवं नारायण कुमार बाजिया वृत्ताधिकारी नागौर के निकटतम सुपरविजन में खेताराम थानाधिकारी पुलिस थाना पाचौड़ी एवं मुकेश प्रभारी DSD नागौर मई टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए सरहद पौटिया मांजरा से अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट 08 क्विंटल 1.6 किलोग्राम को बरामद कर 03 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा यूनी क्षेत्र के भाचन्ना गांव में विवाह समारोह की सभा के दौरान आए धूल भरी रेत का बवंडर, जिसे स्थानीय भाषा में भूतिला कहते हैं, की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गयी। भाचन्ना सरपंच प्रतिनिधि अशोक गोदारा ने बताया कि गांव में विवाह की सभा का आयोजन हो रहा था। सभा में 100 से अधिक लोग भोजन कर रहे थे। अचानक ही धूल का बवंडर सभा तक आ पहुँचा। रेत के बवंडर की चपेट में आने से टेंट उड़ गया और सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। भोजन बर्तन सहित बिखर गया। लोग इधर उधर बचने के लिए भागने लगे। AESL ने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए नई पहल करते हुए हिंदी भाषा में आकाश आई ट्यूटर का शुभारंभ किया है। यह नई सेवा हिंदी माध्यम में छात्रों को नीट, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और विभिन्न स्कूल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षा सामग्री प्रदान करेगी। ये भारत में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने की AESL की योजना का प्रतीक है। भविष्य में JEE के लिए भी यही सुविधा प्रदान की जाएगी। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL की ओर से पिछले शैक्षणिक सत्र से राज्य भर के विभिन्न शहरों में हिंदी माध्यम के बैच सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। यह नई पहल छात्रों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करेगी। छात्रों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता विकसित करने, उनके प्रदर्शन को सुधारने और उनके विद्यार्थी जीवन को समृद्ध करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिलाड़ा के निकटवर्ती खारिया मीठापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया और कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए व मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार को काटकर घायलों को बाहर निकाला और घायलों को बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां पर प्राथमिक उपचार कर जोधपुर रेफर किया गया। बाझाकुड़ी गांव से दिनेश सिंह राजपूत अपने परिवार के रघुराज कंवर, बालिका वंशिका के साथ जोधपुर जा रहे थे। खारिया मीठापुर के हनुमान मंदिर के पास परिवहन विभाग के अधिकारी वहां पर खड़े थे और आने जाने वाले ट्रकों को रुकवा रहे थे। पीछे से कार आ रही थी और 2 ट्रक आपस में चल रहे थे और रास्ते में कार जा रही थी। अचानक परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ट्रकों को रुकवाया। रुकते ही कार दोनों ट्रकों के बीच फंस गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सड़क मार्ग पर जाम लग गया। लोगों ने कार को JCB से काटकर घायलों को बाहर निकाला और सभी घायलों को बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार कर तीनों घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। घटनास्थल पर कार इस तरह पिचक गई कि कोई भी जिंदा न बच सके, ऐसी कार की स्थिति हो गई। कहते हैं कि जाको राखे साया मार सके कोई, यह कहावत इनके ऊपर सटीक बैठी। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या से गांव के लोग बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बाद में सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जोधपुर भेजा गया। श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा वाराणसी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सचिव एवं मंदिर के ब्रह्मलीन श्री महंत शिव चेतन गिरी महाराज के 9वें बरसी महोत्सव का रातानाड़ा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के गादीपति महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में चल रही अखंड खड़ी सप्ताह के दौरान गायक, साधक और महिला मंडल अनवरत खड़े खड़े संकीर्तन करते हुए प्रभु की साधना में लीन और नृत्य करते हुए भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं।
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी साइलेंट किलर के बारे में दुनिया भर में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस अथवा विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जा रहा है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का खतरा महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, तनाव, गलत खान-पान और लाइफस्टाइल आदि। लेकिन इससे बचने के लिए न केवल डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि तनाव को कम करना और शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी है। सरकारी आदेशों के तहत आज से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अब सभी निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों को भी आज से विद्यार्थियों का ग्रीष्मावकाश रखने और उन्हें स्कूल नहीं बुलाने के आदेश दिए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जोधपुर की ओर से जारी आदेशों को नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने वर्ष पर्यंत के लिए शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, सम्मेलन, वाकपीठ और अवकाश के लिए शिविरा पंचांग का निर्माण कर रखा है, जिसमें 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इसी आधार पर पूरे प्रदेश में सभी निजी व सरकारी स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मावकाश घोषित किया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।